फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा। जो आप गैस खरीदते हैं इसके ऊपर टैक्स ना हो तो 400-500 रुपए का सिलेंडर ना मिल करके 200 रुपए का ही मिला करेगा। इसको जोड़ के एक सवाल ऐसा है कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे। तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी न कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। अरे भाई, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी थोड़ी ज्यादा मेहनत करें और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम रुको हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तो जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की आपने औलाद जो होगा। कहा हम वही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।